Konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू आवर चैनल जापानीज़ विद प्रिकी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो का लेसन 1 विद ग्रामर पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाजिमे माशो। तो सबसे पहले हम वोकैबलरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद ग्रामर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न इज़ वाताशी। वाताशी विच मीन्स आई। और ये जो लास्ट वीडियो प्रियांशी की थी काजोको वाली, उसमें भी आपने ये वर्ड पढ़ा होगा वाताशी विच मीन्स आई। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाताशी ताची। वाताशी ताची विच मीन्स वी। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनाता। अनाता विच मीन्स यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनोकाता विच ऑल्सो मीन्स ही, शी और दैट पर्सन। देन हमारा वीडियो स्टार्ट करते ही जो फर्स्ट वर्ड होता है मीना सान। मीना सान विच मीन्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन और ऑल ऑफ यू। इसके बाद हमारे पास कुछ 4-5 सफिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सफिक्स आप सबको पता होगा, वो वर्ड्स जो हम किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज़ करते हैं, एंड में यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट सफिक्स इज़ सान। सान। सान हम किसी के भी नाम के आगे लगाते हैं, चाहे वो हमारा एल्डर हो, अननोन हो, कोई भी हो, उसके आगे हम सान लगाते हैं। ऐसे डायरेक्टली किसी का नाम लेके बात नहीं करते हैं जापानीज़ में। सो अगर मैं प्रियांशी का नाम लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो आई विल से प्रियांशी सान। प्रियांशी सान, तो नाम के बाद लगता है सान। सो इसका मीनिंग मिस्टर या मिसेस होता है। जेंडर बेस्ड इसमें नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में तो हम मिस्टर या मिसेस करके डिफरेंस कर लेते हैं, बट इन जापानीज़ वी ओनली हैव सान, जो फीमेल्स के नाम के साथ भी लगता है और मेल्स के नाम के साथ भी लगता है। नेक्स्ट सफिक्स इज़ चान। चान। चान जो आपने शिनचान के साथ भी सुना होगा, तो ये शिनचान वाला ही चान है। चान जो है वो जैसे हम सान लगाते हैं किसी के भी नाम के आगे, वैसे ही चान लगता है। बट द डिफरेंस इज़ चान सिर्फ छोटे बच्चों के लिए लगता है, 5-6 साल तक के बच्चों के नाम के आगे चान लगता है, जैसे कि शिनचान। और जो गर्ल्स होती हैं उनके नाम के आगे भी चान लगता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है कुन। तो बेसिकली जो छोटे बच्चे लड़के होते हैं, बॉयज़, उनके नाम के साथ कुन लगता है। फॉर एग्जांपल नोबिता कुन। ओके। कुन जो है लड़कियों के नाम के साथ नहीं लगता, लड़कियों के नाम के साथ चान ही लगता है। और सो कुन और चान बच्चों के नाम के साथ ही लगते हैं। कुन बॉयज़ के लिए लगता है, चान दोनों के लिए लग जाता है। नेक्स्ट सफिक्स इज़ जिन। जिन किसी भी नेशनैलिटी के आगे लगता है। फॉर एग्जांपल वी आर इंडियंस, तो इंडियंस को जापानीज़ में बोलेंगे, इंडिया को जापानीज़ में इंदो बोलते हैं, इंदो। सो पढ़ते पढ़ते हम बीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं, तो इससे आप ये मत समझना कि वो स्किप हो जाएंगे, आगे वो भी कवर हो जाएंगे आपके धीरे धीरे। तो इंडिया को जापानीज़ में इंदो बोलते हैं, तो अगर उन्हें इंडियन बोलना है तो वो बोलेंगे इंदो जिन। कंट्री के नाम के साथ जिन लगा देते हैं सफिक्स, तो वो बन जाती है नेशनैलिटी। फॉर एग्जांपल जापानीज़ पीपल को क्या बोलेंगे, निहॉन जिन, क्योंकि जापान होता है निहॉन और उसके साथ जिन लगा देंगे तो निहॉन जिन। अमेरिकन हो कोई तो अमेरिका जिन। अमेरिका जिन। सो ये 4 हमारे सफिक्स थे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेंसे। सेंसे। तो सेंसे जो है ये हम अपने बेसिकली सेंसे का मतलब होता है सीनियर, योर सीनियर, बट हम टीचर के लिए भी सेंसे ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ गाक्से। गाक्से। अब हमें यहाँ स्पेलिंग्स में साउंड्स का जो ध्यान रखना है इसमें वो ये है कि अगर आप रोमाजी में इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो वो है GAKUSEI विच इज़ गाकू से, बट इसको हम गाकू से नहीं बोलते हैं, इट्स गाक्से। गाक्से। ओके। यू साइलेंट हो जाता है, ये कू क ना बोल के हम क बोलते हैं, गाक्से। गाक्से मीन्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ काईशान। काईशान means company employee, because kaisha means company and shine means employee, कहीं का भी employee। तो जब हम काईशाइन साथ में बोलते हैं, काईशाइन, तो वो होता है company employee। नेक्स्ट वर्ड इज शाइन, employee। नेक्स्ट वर्ड इज गिंकोइन।
गिंकोइन, इसमें जो को है वो लॉन्ग साउंड है। गिंकोइन मीन्स बैंक एम्प्लॉय, क्योंकि बैंक का मतलब होता है गिंको, गिंको। नेक्स्ट वर्ड इज ईशा, ईशा, ईशा मीन्स डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज केंक्यूशा, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है ये, केंक्यूशा, इसमें जो क्यू है वो लॉन्ग साउंड है। केंक्यूशा विच मीन्स रिसर्चर। नेक्स्ट इज एंजीनिया, एंजीनिया, ये काताकाना में लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमने जापानीज़ में कोई वर्ड नहीं बोला है, ये इंजीनियर ही है, बस हमने जापानीज़ एक्सेंट में बोला है। तो ये फॉरेन लोन वर्ड हो गया। तो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि फॉरेन लोन वर्ड्स जो होते हैं वो हम काताकाना में लिखते हैं, तो इसीलिए ये भी काताकाना में लिखा जाएगा, सिर्फ एक्सेंट चेंज हो जाएगा। एंजीनिया, एंजीनिया विच मीन्स इंजीनियर। देन द नेक्स्ट वर्ड इज गाक्को, गाक्को which means school. Next word is ginkgo, ginkgo which means bank. Next word is kaisha, kaisha which means company. Next word is byoin, byoin, byoin means hospital. ब्योइन हमें यहाँ पे जो ब्यो बोला है हमने, इट्स अ लॉन्ग साउंड, तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही साउंड चेंज हो जाएगी मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ब्योइन बोला है विच मीन्स हॉस्पिटल, अगर हम इसको शॉर्ट बोल देते हैं बियोइन तो वो हो जाएगा योर सैलून, पार्लर वगैरह। सो इट्स ब्योइन, लॉन्ग साउंड, हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड इज दाईगाकू, दाईगाकू विच मीन्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड इज नामाए, नामाए जो हमने फर्स्ट लेसन में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इसका मतलब है नेम। नेक्स्ट वर्ड इज शिगोतो, शिगोतो विच मीन्स वर्क और बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड इज देंकी, देंकी विच मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज दारे, दारे विच मीन्स हु। एंड नेक्स्ट वर्ड इज दोनाता, इट ऑल्सो मीन्स हु बट इन अ पोलाइट वर्जन। सो हु दो तरीके से बोलते हैं, दारे एंड दोनाता। दारे इज नॉर्मल फॉर्म एंड दोनाता इज मोर पोलाइट फॉर्म। द नेक्स्ट वर्ड इज नान, नान मतलब वॉट। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो भी एक सफिक्स है विच इज़ साई, मतलब ये हम किसी भी एज के साथ लगाते हैं, बिकॉज का मतलब होता है कि हम कितने साल के हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है 5 years old, तो हम बोलेंगे 5 को हम गो बोलते हैं, तो हम बोलेंगे गो साई, गो साई, इट मीन्स 5 years old। अब अगर हमें बोलना है हाउ ओल्ड आर यू, तो हम बोलेंगे नान साई, नान साई। यही हमारा नेक्स्ट वर्ड था, नान साई, हाउ ओल्ड, क्योंकि नान वर्ड होता है और साई एज होता है, तो नान साई, हाउ ओल्ड आर यू। यही हमें किसी को बहुत पोलाइटली बोलना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी स्ट्रेंजर से, क्योंकि जापान में आप ऐसे ही डायरेक्टली किसी से एज जाके नहीं पूछ सकते, वो थोड़ा सा रूड हो जाता है। तो बट कोई सिचुएशन ऐसी है अगर आपको उनसे पूछना है तो आपको बहुत ही पोलाइटली होकर पूछना पड़ेगा, तो आप नानसाई नहीं बोलोगे उन्हें, बोलोगे ओई कुत्सु, ओई कुत्सु। तो ये थोड़ा ज़्यादा पोलाइट वर्जन होता है हाउ ओल्ड आर यू का। देन इसके बाद हमारे 2 वर्ड्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने प्रियांशी की क्लास में पढ़ा होगा, विच इज़ येस एंड नो। येस के लिए हम बोलते हैं हाई, हाई। नो के लिए बोलते हैं ई, ई। नेक्स्ट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं विच इज़ एक्सक्यूज़ मी। जैसे हम किसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं या किसी के कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी बट कैन आई सिट देयर, ऐसा कुछ। तो हम उसके लिए बोलते हैं शित्सुरे देस्गा, शित्सुरे देस्गा। इसको अगर मैं आपको तोड़ के समझाऊं तो शित्सुरे हमने पढ़ा था, एक्सक्यूज़ मी को बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, शित्सुरे। देस मतलब इज़, प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज़ होता है वो। और गा यहाँ पे एक पार्टिकल है, गा पार्टिकल है यहाँ पे, जिसका मतलब है बट। बट के लिए जो पार्टिकल यूज़ होता है जापानीज़ में, दैट इज़ गा। उसके आगे जो भी आपको सेंटेंस बोलना है वो बोलते हैं। सो ऐसे बना है शित्सुरे देस्गा। इन द नेक्स्ट फ्रेज इज़, सेंटेंस नहीं बोलूँगी मैं इन्हें, ये फ्रेजेस हैं ये। सो नेक्स्ट फ्रेज इज़ ओ नामाएवा, ओ नामाएवा विच मीन्स व्हाट्स योर नेम। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा, हाजी में माश्ते, हाजी में माश्ते।
यहाँ पे प्रियांशी ने आपको बताया था उसकी क्लास में कि हाजी में माशते और हाजी में माशो दोनों ही बहुत अलग वर्ड्स हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। ये है हाजी में माशते जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। एक बहुत स्पेशल बात बताई थी मैंने इसके लिए, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाजी में माशते हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से बिल्कुल पहली बार मिले हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हम यूज़ करते हैं हाजी में माशते, विच मीन्स हाउ डू यू डू। और जो इसका लिटरल मीनिंग आता है वो आता है आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये यूजुअली सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही यूज़ होता है। द नेक्स्ट फ्रेज इज दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास, दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास, जिसका मतलब होता है प्लीज़ टू मीट यू, कि मतलब या नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ होता है, बट एट दी एंड, हम इसे एंड में यूज़ करते हैं। हाजी में माशते स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं बिल्कुल, और दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास एंड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तब बोलते हैं कोचिरावा नानी नानी सांदेस, मतलब दिस इज़ मिस्टर और मिसेज ब्ला ब्ला। अगर मैं आपको प्रियांशी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ तो मैं बोलूँगी कोचिरावा प्रियांशी सांदेस, कोचिरावा प्रियांशी सांदेस। इसका मतलब होता है दिस इज़ मिस प्रियांशी। देन द नेक्स्ट फ्रेज इज कारा की माश्ता, कारा की माश्ता मतलब कि आई केम फ्रॉम। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहना है मैं इंडिया से हूँ, तो मैं बोलूँगी वाताशी वा, वाताशी आई, वा पार्टिकल यूज़ होता है एम के लिए, सो वाताशी वा इंदो कारा की माश्ता, वाताशी वा इंदो कारा की माश्ता, आई केम फ्रॉम इंडिया। उसके बाद हमारे कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, वो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ इंडिया, जिसको हम जापानीज में बोलेंगे इंदो। नेक्स्ट जापान, निहोन। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। देन यूके को हम बोलते हैं इगिरिसु, इगिरिसु। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। साउथ कोरिया को हम बोलेंगे कांगकोकू, कांगकोकू। कांगकोकू में कोई भी लॉन्ग साउंड नहीं है। थाईलैंड ताई, ताई। चाइना चूगोकू, चूगोकू, इसमें लॉन्ग साउंड यूज़ होती है। जर्मनी दोइत्सु, दोइत्सु, दोइत्सु। फ्रांस फुरांसु, फुरांसु। ब्राज़ील बुराजीरू, बुराजीरू। अब इन सब में चाइना और साउथ कोरिया को छोड़ के जितने भी वर्ड्स थे, एंड ऑब्वियसली जापान को छोड़ के जितने भी हमने कंट्रीज़ के नाम पढ़े हैं वो सब काताकाना में लिखे जाते हैं। सिर्फ जापान का निहोन, साउथ कोरिया का कांगकोकू, चाइना का चूगोकू हिरागाना में ही लिखे जाते हैं, वो काताकाना में नहीं लिखते। सो दैट्स इट फॉर द वोकेबलरी सेक्शन। बट अब आपको ये भी पता है माई नेम इज़ डैश को क्या बोलते हैं, और आई केम फ्रॉम इंडिया इसको क्या बोलते हैं। सो अगर आपको समझ आ गया इसको कैसे बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो लास्ट वीडियो में प्रियांशी ने जो आपको काजुकू के बारे में पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस शीट थी, तो अब एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं उसके आंसर्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रैंडफादर विच इज़ ओजी-सान, ग्रैंडमदर ओबा-सान, फादर ओतो-सान, मदर ओका-सान, एल्डर ब्रदर ओनी-सान, एल्डर सिस्टर ओने-सान, younger brother ototo, younger sister imoto, husband danna-san, wife oksan, son musuko, daughter musume, parents ryoshin, brothers and sisters or siblings kyodai, husband and wife together as a pair fufu, fufu, children kodomo, I or me watashi, watashi. So now we will move to the grammar section. Let's go. तो अब हम अपना ग्रामर पार्ट शुरू करते हैं फॉर द लेसन 1।
सो जो सबसे पहला ग्रामर पॉइंट है हमारा, इट्स N1 वा N2 दिस। N हम यहाँ पे नाउन के लिए डिनोट कर रहे हैं, सो N1 इज़ नाउन 1 एंड N2 इज़ नाउन 2। सो N1 वा N2 दिस। सो यहाँ पे जो हमारा वा है, यहाँ पे ये लिखते हम इसको हा की तरह है, बट क्योंकि यहाँ पे ये एज अ पार्टिकल यूज़ होता है तो इसलिए हम इसको वा बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते, सिर्फ जब ये पार्टिकल के लिए यूज़ हो रहा हो। सो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है उस वर्ड को जो हमने इससे पहले यूज़ करा है, दैट इज़ N1, नाउन 1। और N1 जो है वो होता है हमारा टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। तो हम कोई भी नाउन लेते हैं और उसके साथ वा ऐड कर देते हैं टू शो दैट इट इज़ द टॉपिक एंड टू गिव अ स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, वाताशी वा निकिता देस। तो मैंने यहाँ पे वा किसके साथ लगाया, वाताशी के साथ। वाताशी मतलब आई। तो यहाँ पे टॉपिक कौन है, मैं, वाताशी। वाताशी यहाँ पे टॉपिक है, तो वाताशी के साथ वा लगाया तो हम समझ गए यहाँ पे कि टॉपिक आई है और आई के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वाताशी वा निकिता देस। अब वा के बाद जो हम लगाते हैं, इट्स नाउन 2। नाउन 2 हमें बताता है उस टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वाताशी वा निकिता देस। तो वाताशी यहाँ पे टॉपिक था और निकिता नाउन 2 है जो कि है आई का नाम। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो ऐसे हमारा एक सेंटेंस बनता है, वाताशी वा निकिता देस, जिसमें वाताशी नाउन 1 है, वा पार्टिकल है, निकिता या किसी का भी नाम नाउन 2 है, देन देस। किसी भी नाउन के साथ देस जो यूज़ होता है वो प्रेडिकेट्स की तरह यूज़ करा जाता है। तो देस जजमेंट को भी इंडिकेट करता है और देस ये भी कन्वे करता है कि जो भी स्पीकर है वो लिसनर के टुवर्ड्स पोलाइट है। और बेसिकली जो हम इंग्लिश में इज़ का यूज़ करते हैं वो ही यहाँ पे देस इंडिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, वाताशी वा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ नाम ही लें, हम अपना कोई ऑक्यूपेशन भी बता सकते हैं, कुछ और भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाताशी वा सेंसे दिस, आई एम अ टीचर। वाताशी वा गाक्से दिस, आई एम अ स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको ये सेंटेंस बना के प्लीज़ कमेंट करिए। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो है आज के लिए वो है, नाउन 1 वा नाउन 2 जा अरिमासेन। सेम ऊपर जैसा ही है ये, सिर्फ इसमें हमने सेंटेंस को नेगेटिव में लिया है। फर्स्ट में हमने बताया था कि नाउन 1 इज़ नाउन 2, नाउन 1 वा नाउन 2 देस, डैश इज़ डैश देस। इसमें हम बता रहे हैं नाउन 1 वा नाउन 2 जा अरिमासेन, कि नाउन 1 इज़ नॉट नाउन 2। जा अरिमासेन का इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ देस। देस होता है इज़, जा अरिमासेन होता है इज़ंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और आपको कोई भी डाउट आता है इन सब में तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो जा अरिमासेन नेगेटिव फॉर्म है देस की, जो हम डेली नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। यही अगर हमें फॉर्मल वे में बोलना है और या फिर ज़्यादातर राइटिंग में बोलना है, स्पीच में बोलना है या रिटन में बोलना है, तो हम देवा अरिमासेन का यूज़ करते हैं, जा अरिमासेन का यूज़ नहीं करते। क्योंकि रिटन में और फॉर्मली जब हमें बोलना हो तो वो थोड़ी ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज यूज़ होती है, तो इसलिए वहाँ पे हम देवा अरिमासेन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। सो रूल हमारा वही रहेगा, नाउन 1 वा नाउन 2, उसके बाद जा अरिमासेन लग जाएगा। तो नाउन 1 यहाँ पे होगा आई, वाताशी वा गाक्से जा अरिमासेन, वाताशी वा गाक्से जा अरिमासेन। और एक चीज़ मैं आपको ध्यान रखने को बोलूँगी कि इसमें भी जो हमने देवा अरिमासेन बोला, उसमें जो वा है वो हम हा जो यूज़ करते हैं जापानीज़ में वो ही लिखेंगे, सिर्फ उसको प्रोनाउंस वा की तरह करेंगे। सो अगर आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा, बहुत इजी बेसिक सेंटेंसेस हैं ये। आप भी कोई सेंटेंस फॉर्म करिए इनसे और प्रैक्टिस करिए। सो पहला सेंटेंस हमने बनाया था, वाताशी वा गाक्से देस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाताशी वा गाक्से जा अरिमासेन, जा अरिमासेन।
इसके बाद जो थर्ड पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं वो है का। का किसी भी सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है और ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है कि अगर कोई सेंटेंस के लास्ट में का लगा रहा है इट मीन्स कि जो भी स्पीकर है वो किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है या फिर उस चीज़ के बारे में डाउट में है। सो इसमें कुछ भी नहीं चेंज होता, नॉर्मल सेंटेंस रहता है, सिर्फ लास्ट में का ऐड कर देते हैं विद अ राइजिंग इंटोनेशन। जो भी लास्ट में बोलेंगे हम थोड़ा ऊपर जा तेज़ आवाज़ मतलब थोड़ा सा साउंड ऊपर करके बोलेंगे ताकि लिसनर को पता लगे कि वो क्वेश्चन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पूछना हो कि आर यू अ स्टूडेंट, तो मैं पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाऊंगी कि यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट को कैसे बोलेंगे, जैसे हमने पिछला पैटर्न सीखा अभी, अनाता वा गाक्से देस, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है जो हमने फर्स्ट पैटर्न में सीखा, अनाता वा गाक्से देस। अब अगर मुझे पूछना है आर यू अ स्टूडेंट, तो मैं लास्ट में का लगा दूंगी विद द राइजिंग इंटोनेशन लाइक दिस, अनाता वा गाक्से देस का, अनाता वा गाक्से देस का। सो ऐसे सिर्फ नॉर्मल सिंपल जो आपका सेंटेंस है वो बोल के लास्ट में का लगा देने से वो क्वेश्चन या डाउट में बदल जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अनाता वा सेंसे देस का, अनाता वा सेंसे देस का, आर यू अ टीचर। अब हमें इन्हीं का आंसर देना हो तो हम वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने पूछा कि अनाता वा गाक्से देस का, तो आप बोल सकते हैं, हमने येस का वर्ड सीखा था हाई, तो हम आंसर कैसे देंगे इन अ पोलाइट वे, हाई गाक्से देस, हाई गाक्से देस, कि येस आई एम अ स्टूडेंट। इसमें आपको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती जब आप आंसर देते हैं कि हाई वाता शिवा गाक्से देस, इट्स नॉट नेसेसरी। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, हाई गाक्से देस, हाई सेंसे देस, इए गाक्से जा अरिमासेन, जब हमें मना करना हो उसके लिए। तो हमने नो के लिए पढ़ा था इए, और अभी हमने सेकंड पैटर्न जो पढ़ा उसमें हमने जा अरिमासेन पढ़ा है किसी भी चीज़ को नेगेट करने के लिए। सो इए गाक्से जा अरिमासेन, ये गाक्से जा अरिमासेन। सो आई होप आपको यहाँ तक ही क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब का हम इंटेरोगेटिव्स के साथ भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने सिंपल सेंटेंस के लास्ट में का लगा दिया तो वो भी क्वेश्चन बन गया, दैट आर यू अ स्टूडेंट, अनाता वा गाक्से देस का। अब अगर हमें कोई इंटेरोगेटिव लगाना हो तो भी हम नॉर्मल सेंटेंस ही यूज़ करते हैं, लास्ट में का लगाते हैं और इंटेरोगेटिव हमारा बीच में आ जाता है, बीच में सेंटेंस के पार्ट को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पूछना हो हु इज़ दैट मैन, तो हु के लिए अभी हमने वर्ड पढ़ा था वोकैबुलरी में दोनाता, और दैट के लिए भी हमने पढ़ा था आनो। तो हम क्वेश्चन बोल सकते हैं, आनो ही तो वा दोनाता देस का, आनो ही तो वा दोनाता देस का, कि हु इज़ दैट मैन। ही तो मतलब मैन, आप काता भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, आनो काता वा दोनाता देस का। तो यहाँ पे आपने देखा इंटेरोगेटिव दोनाता हमने यूज़ कर लिया सेंटेंस के बीच में और लास्ट में का लगा दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया, आनो ही तो वा दोनाता देस का। अब इसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे, इसका रिप्लाई आप पूरे सेंटेंस में भी कर सकते हैं कि आनो ही तो वा प्रियांशी देस, आनो ही तो वा प्रियांशी देस। और आप चाहे तो आनो ही तो वा को स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, प्रियांशी देस, प्रियांशी देस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बोल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस कि हॉन वा दोको देस का, हॉन वा दोको देस का, हॉन इज़ फॉर बुक एंड दोको मीन्स वेयर। तो हमने बोला हॉन वा दोको देस का, तो इसका मतलब आप बताइए क्या बनेगा कमेंट्स में। सो आई होप आपको सारे ग्रामर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार फटाफट से हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रामर पॉइंट हमने पढ़ा N1 वा N2 देस, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पार्टिकल वा यूज़ होता है, जिसको हम जो लिखते हम हा हैं पर उसको प्रोनाउंस वा की तरह करा जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल हो गया वाताशी वा निकिता देस। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा N1 वा N2 जा अरिमासेन, जिसको हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाताशी वा गाक्से जा अरिमासेन, और इसी को पोलाइट वे में जब हमें बोलना हो तो जा अरिमासेन की जगह देवा अरिमासेन लगा देते हैं।
फॉर द लास्ट पैटर्न हमने का पढ़ा, जो हम क्वेश्चन के लिए या किसी भी डाउट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनाता वा गक्से देस का, हम इसमें लास्ट में इंटोनेशन हाई कर देते हैं. और इंटेरोगेट करने के लिए भी हम सेंटेंस में वो वर्ड रिप्लेस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनोहितो वा दोनाता देस का, अनोहितो वा दोनाता देस का. सो ये सब हमने कवर कर लिया है आज. बाकी के जो पैटर्न्स बचे हैं इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रियांशी कवर करेगी. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट ऑल्सो. दैट्स इट फॉर द वीडियो. माता ने.